आज मैं आप सबके साथ बहुत ही डिफरेंट यूनिक लच्छा भरवा पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आपने शायद ही पहले कभी बनाया होगा। ऊपर से खस्ता कुरकुरे लच्छेदार और अंदर से कलरफुल स्पाइसेस चटाकेदार सी फीलिंग है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ढेर सारी सब्जियाँ मार्केट में आना शुरू भी हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना हरी सब्जियों के यूज़ से आपके साथ एक डिफरेंट स्टाइल पराठे की रेसिपी शेयर की जाए। तो बस देर किस बात की, चलिए फटाफट से रेसिपीज़ को देख लेते हैं। सो हे एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका प्रियंवदा किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पराठे के लिए आटा लगा लेना है। तो आटा लगाने के लिए मैंने एक बर्तन में 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इस आटे में आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इस आटे के बीचों बीच पानी डालेंगे। पहले पानी थोड़ा सा ही डालना है, फिर आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हुए हमें एक स्मूथ सा आटा लगाना है। तो जैसे आप पूड़ी पराठों के लिए आटा लगाते हो ना, वैसे ही आटा लगा लेना। बट हम इस आटे को एकदम थोड़ा सा नरम रखेंगे। जैसे पराठों के जो आटे लगते हैं ना, वो एकदम नरम लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हुए आटे को एकदम नरम कर लीजिएगा और उसके बाद से लास्ट में थोड़ा सा ऑयल 1 चम्मच भर के डालेंगे और अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और आटा हमारा लग गया है तो हम सेट करने के लिए इसको रख देते हैं। अब हम पराठे की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ सब्जियों को कट किया है। तो मैंने थोड़े से पत्ता गोभी लिया है और 1 चुकंदर लिया है यानी बीट रूट, और 1 गाजर लेंगे। और सारी सब्जियों को हमें जूलियन साइज़ में कट करना है, यानी पतले पतले लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने। और सारी सब्जियों को कट करने के बाद एक बाउल में डाल देंगे और इसी में हमें डालना है उबले हुए आलू। तो 4 छोटे साइज़ के मैंने उबले हुए आलू लिया है और आलू को हाथों से मसल करके डाल देंगे। और देखिए हमने सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। तो इसी में डाल देंगे हरा धनिया और नमक डालेंगे। तो आधा चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। 1 चम्मच भर के मैंने चाट मसाला डाला है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाला है। और अब सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। चुकंदर का बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। जैसे जैसे आप मिक्स करोगे तो इसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है। हमने फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे पराठे का मिश्रण बनके रेडी हो गया है। तो इसको हम भी साइड में कर देंगे। और आटे को मैंने पहले से गूँथ के रख लिया था, ये सेट भी हो गया है। तो आटे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और एक पार्ट को लेकर के ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे रख करके इसको हल्के हाथों से घुमाते हुए रोल करेंगे। इस तरीके से एक लंबे रोल में हमने कर लिया है। आटा एकदम स्मूथ है। तो इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। आप चाहो तो हाथों से तोड़ के भी लोइयाँ ले सकते हो। तो इस तरीके से चाकू की मदद से मैं इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लूँगी। और सारे जो हमने कट करके रखे हैं, इसकी हमें एक स्मूथ सी लोई बना के रख लेनी है। तो ये प्रोसेस सारे हमें एक साथ करके रख लेनी है। तो मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ही उसको साइड में रख दिया है। और अब एक कोई भी चकला लेंगे और इसके ऊपर हमें सूखा आटा डस्ट करेंगे। एक लोई रखनी है और सूखा आटा डस्ट करते हुए हमें एक नॉर्मल साइज़ की जो रोटियां हम बनाते हैं जैसे घरों में, वैसे ही हमें बेल लेनी है। तो देखिए हमने ये एक रोटी बेल लिया है और इसको बेल करके ना हमें साइड में रख देनी है। इसी तरीके से आपको ना सारी रोटियों को बेल लेनी है। तो मैंने अपने सारी रोटियों को एक ही जैसे बेल लिया है। ध्यान रखना है कि आपकी सारी रोटियों की साइज़ लगभग लगभग सेम होनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर बड़ी छोटी हो गई तो चलेगा। अगर आप लोइयाँ बराबर कटो करोगे ना, तो आपकी रोटियां एकदम से सेम बनेगी, मतलब सेम साइज़ की बनेगी। और सारी रोटियां मैंने आप देख सकते हो बेल करके रख लिया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो चकले के ऊपर मैं एक रोटी लूँगी और एक चीज़ और आप पहले कर लेना, जो घी या बटर को आप मेल्ट कर लेना, मेल्ट करके किसी बर्तन में रख लेना और उसको ब्रश की मदद से हमें रोटियों के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। सूखा आटा डस्ट करेंगे, हाथों से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो मैं एक रोटी रखी, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया, सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। देखो ये आपको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हमें बटर लगाना है रोटी के ऊपर, उसके ऊपर सूखा आटा लगाना है, दूसरे हाथ से मिक्स करना है, उसके ऊपर रोटी रखते जानी है। इस तरीके से आपको प्रोसेस को करते जाना है। एक के ऊपर एक हमें रोटियों को रखते जाना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक के ऊपर एक 10 रोटियों को एक साथ जोड़ लिया है।
आप कम से कम 8 या 6 रोटियों को एक साथ जोड़ के कर लेना। जितनी आप ज़्यादा रोटियों को एक साथ जोड़ोगे उतनी लेयर आपकी बनेगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। और मैंने यहाँ पे 10 रोटियों को एक साथ जोड़ करके ले लिया है और चकला को हटा दिया है। चकले की साइज़ छोटी होती है और हमें इसको बड़े साइज़ का करना है। तो पहले हाथों से इस तरीके से दबाएंगे और इसके बाद से हमें सूखा आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। तो अभी आप ना इसको बड़ी साइज़ की हमें रोटियों को बेल लेना है। तो अभी आप देख सकते हो ये कितना मोटा है। तो बस इसको बेलन की मदद से हमें इसको बेल करके बड़ा कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की रोटी को बेल लिया है, आप देख सकते हो। और इसकी जो थिकनेस है वो आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी सी पतली हो गई है। पहले कितनी मोटी थी, अब ये पतली हो गई है। अब इसके ऊपर ना हमें थोड़ा सा और बटर डालना है। बटर डाल करके ब्रश की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद सूखा आटा डालेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे और एक साइड से उठाते हुए हमें इसको रोल करना है। रोल करते समय आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि एकदम से टाइट रोल करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं एकदम से दोनों ही किनारों से भी दबाते हुए इसको रोल करती जा रही हूँ। इस तरीके से आप दबाओगे तो जो आपके लेयर है ना वो जल्दी खुलेंगे नहीं बेलते समय। अगर आपने हल्का सा ढीला भी कर दिया ना तो बेलते समय वो लेयर खुलते जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, एकदम टाइट हमें इसको रोल करना है। तो हथेलियों से इसको घुमाते हुए अच्छे से हमें रोल कर लेंगे। और लास्ट में भी आप देख सकते हो 2 से 3 बार इस तरीके से हम रोल करेंगे ताकि एकदम से टाइट हो जाए और ये चिपक जाए। और अब इस रोल को ना हमें छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेने हैं। तो जैसे आप नॉर्मल साइज़ की रोटियां बनाते हो उतने ही साइज़ की लोइयां हमें कट कर लेनी है। और मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और आप देख सकते हो इतना ये जो लेयर है ना वो एकदम विजिबल हो रहे हैं, इतना परफेक्टली दिख रहे हैं कि एकदम परफेक्टली लेयर ये बने हुए हैं। अब इसको इसी तरीके से हथेलियों से दबाएंगे और इसको बेल लेंगे। हमें जिस तरीके से लेयर है ना उसी साइड से हमें इसको बेलना है। अब प्रोसेस को ध्यान से देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोनों ही साइडों से ये हमारे लेयर दिख रहे हैं इस तरीके से। और हमने यहाँ पे 2 रोटियाँ बेल करके ले लिया है। बेलते समय हल्के हाथों से ही आप इसको बेलना, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है। और जब आप 2 रोटियों को एक साथ बेल लेना तब एक रोटी के ऊपर ना हमें इस तरीके से फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे। तो 2 चम्मच भर के मैंने जो मिश्रण हमने बनाया था वो रख लिया है और इसके ऊपर दूसरी रोटी को रख लेंगे और अपने फिंगर की मदद से किनारों को दबा देंगे ताकि ये दोनों आपस में अच्छे से चिपक जाए और हमारा जो ये मिश्रण है वो बाहर ना आए। इसको चिपकाने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हथेलियों से आप दबाओगे तो ये चिपक जाते हैं और बिल्कुल भी बाहर नहीं आते। आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी खुल नहीं रहे हैं। और अब बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसको दबाते हुए बेल लेंगे और देखिए हमारा एक पराठा बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी बेल लेंगे। तो दूसरे पराठे के लिए मैंने भी रोटियां यहाँ पे बना के रख लिया था। तो एक साथ मैंने सारी रोटियों को बेल करके रख लिया है। तो एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को रखेंगे, हथेलियों से दबाएंगे और देखिए दोनों हाथों से इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे ताकि पराठे के जैसे ही एकदम से गोल हो जाए। जैसे पराठों के नॉर्मल साइज़ होते हैं ना उसी साइज़ के हमें इसको बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे पराठे को बना लिया है। तो मैंने एक साथ बना लिया था, उसके बाद से मैंने सारे पराठों को सेका था। तो आप देख सकते हो इसकी लेयर जो दिख रही है एकदम परफेक्ट बनी है। तो इस प्रोसेस से अगर आप बनाओगे तो एकदम लच्छा जो पराठा बनेगा ना परफेक्ट लेयर वाले बनेंगे। और अब इन पराठों को सेकने की बारी है। तो सेकने के लिए गैस पे रखेंगे तवा। तवा को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि घी की वजह से ये चारों साइडों से अच्छा सा क्रिस्पी एंड कुरकुरा सा हो जाएगा। तो एक साइड से जब ये सिक जाए, मतलब नीचे के साइडों से सिक जाएगा, तब एक स्पैचुला लेंगे और इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हम इसको बड़े ही आराम से पलट देंगे। अब इसको दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक होने देंगे और ऊपर के साइड से थोड़ा सा और घी लगा लेंगे और घी लगा के दोनों ही साइडों से क्रिस्प खस्ता कुरकुरा होने तक हमें इसको सेक लेना है। तो आप देख सकते हो दोनों ही साइडों से कितना अच्छा कलर आया है और जो हमारी लेयर है वो साफ साफ दिख रही है।
मतलब विजुअल हो रही है ये लेयर और एकदम खस्ता कुरकुरा पराठा बना के तैयार है। और अब तवे पे दूसरा पराठा भी डाल देंगे। दूसरा भी अच्छे से एक साइड से हो जाएगा तो इसको पलट देंगे। घी लगा करके दोनों ही साइडों से इसको भी क्रिस्प होने तक इसको सेक लेंगे। तो लीजिए दूसरा पराठा भी तैयार है और एक एक करके आपको सारे पराठे इसी तरीके से बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे पराठे एक साथ सेक लिए थे और देखिए देखने में भी कितना ये यमी दिख रहा है, मतलब खस्ता है, कुरकुरा है, ऊपर से एकदम से सारी लेयर इसकी कितनी परफेक्टली बनी हुई है। और देखिए ये देखिए कितना खस्ता है, ऊपर से सारी लेयर खुल रही है। और आपको अंदर की फीलिंग दिखाती हूँ। देखिए अंदर एकदम कलरफुल स्पाइसेस वाली फीलिंग भी है। तो है ना मज़ेदार। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करिएगा। इस पराठे को गर्मा गर्म चटनी सॉस या रायते के साथ सर्व करिए। इंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा। बाय।